गाइस अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन 2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 चल रही है हमारी। ठीक है गाइस, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो गाइस इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमें ये एक रिलेशन है, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, कैसे निकालेंगे? हम इसमें यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, फिर इस वाले नंबर के निकाल लेंगे। ठीक है, फिर दोनों के प्राइम फैक्टर्स को लिख लेंगे और वहाँ से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, तो गाइस पहले इसको करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम निकाल लेंगे 26 के प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर इसको डिवीजन मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, फिर यहाँ पे 13 से। 91 को भी कर लेते हैं गाइज। ठीक है, अब ये नंबर किससे डिविजिबल है? 7 से। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, अभी डिविजिबल है 13 से। अब देखिए गाइज, 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं हमारे? 2 एंड 13। इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है, जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में सोल्व किया था। ठीक है, ऐसे ही 91 के प्राइम फैक्टर्स को नोट कर लेंगे। 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 7 एंड 13, तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है गाइस, अब देखिए, अब एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं, इनको कैसे निकालेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ को निकालने का एक अलग मेथड और होता है। ठीक है, वो होता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, उससे भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे हम निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे निकलता है? सबसे पहले हमने जो फर्स्ट नंबर के प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं उसको, और फिर जो सेकंड नंबर के प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं उसको, इन दोनों में, ठीक है, जो भी प्राइम फैक्टर कॉमन होगा, ठीक है, सबसे पहले हम उस पर ध्यान देंगे। क्या कॉमन है यहाँ पे? अगर आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे कॉमन है दोनों के प्राइम फैक्टर्स में 13। ठीक है, ये 13 जो कॉमन है दोनों के प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है, वही हमारा हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम, ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा? अब देखिए, एक तो यहाँ पे नंबर कॉमन है, ठीक है, वो तो कॉमन ही है। ठीक है, अब जो उससे अलग है, उससे अलग क्या है? हमारे प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 7, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय जो कॉमन है वो 13। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे गाइस। 7 टू द 14, 14 इंटू 13 इक्वल्स टू हो जाएगा 182। अब देखिए गाइस, एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है? सबसे पहले एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, इसके नाम से ही पता लग रहा है, हाईएस्ट मतलब बड़ा, कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ दिए हुए दोनों नंबर्स का बड़े से बड़ा वो फैक्टर होता है जो दिए हुए दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। जैसे 13 आया यहाँ पे हमारा एचसीएफ, तो आप देख सकते हो 13 से अगर मैं 26 को डिवाइड करूँ, कंप्लीटली डिविजिबल है। 91 को डिवाइड करूँ तो 91 भी कंप्लीटली डिविजिबल है, दोनों ही नंबर्स 13 के टेबल में आते हैं। तो ये होता है हमारा एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
उसके बाद बात कर लेते हैं एलसीएम की। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है गाइस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब देखो लीस्ट का मतलब है छोटे से छोटा, कॉमन मल्टीपल मतलब कि छोटे से छोटा दिए हुए दोनों नंबर्स का छोटे से छोटा एक ऐसा मल्टीपल होगा। ठीक है, मल्टीपल से आप क्या समझते हो भाई? मान लो जो दो दिए हुए नंबर्स हैं, मान लो मैं कह दूँ 182 26 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब 26 में किसी ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई की गई होगी ताकि 182 आ जाए, इसलिए तो ये मल्टीपल है 26 का। ऐसे ही मैं 91 को कहूँ कि 91 का मल्टीपल है 182, तो इसका मतलब 91 में किसी नंबर की मल्टीप्लाई की गई होगी, तभी तो ये मल्टीपल बना 91 का। अब यहाँ देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये छोटे से छोटा मतलब कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि 26 में किसकी मल्टीप्लाई की गई होगी ताकि 182 आ गया, मतलब ये मल्टीपल बन गया 26 का, या फिर 91 में किसकी मल्टीप्लाई की गई होगी ताकि ये मल्टीपल बन गया 91 का। तो वो निकालने के लिए आप इन दोनों नंबर से इसको डिवाइड करो। ठीक है, जो भी क्वोशंट आएगा वही नंबर वो होगा जिसकी इनके साथ मल्टीप्लाई की गई होगी और ये नंबर आ जाएगा। गाइस देखिए मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए ये डिवाइड यहाँ पे किया है। ठीक है, ये आपको करना नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको करना नहीं है, ये मैं समझाने के लिए है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। देखिए अभी मैंने क्या बोला, 182 लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 26 और 91 का। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों में किसी नंबर से मल्टीप्लाई की गई होगी तभी तो ये आया। तो अगर मैं 26 को ही ले लूँ फॉर एग्जांपल, तो 26 को मैंने 182 26 से मैंने 182 को डिवाइड किया तो 7 मिला मुझे। इसका मतलब अगर मैं 26 में 7 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 182 मिल जाएगा। ठीक है, तो यही होता है मल्टीपल। ये मल्टीपल क्यों हुआ? क्योंकि नंबर में किसी की मल्टीप्लाई हो रही है तभी तो ये आ रहा है, इसलिए इसको मल्टीपल बोला गया है इन दोनों नंबर्स का, 26 और 91 का। ठीक है, ऐसे ही आप 91 के लिए भी चेक कर सकते हो सोल्व करके कि 91 में किसकी मल्टीप्लाई हुई ताकि 182 और 91 का मल्टीपल हो गया। तो वाइज देखिए 182 क्योंकि मल्टीपल है इन दोनों नंबर्स का, तो इसका मतलब क्या है कि 26 से भी 182 कम्प्लीटली डिविजिबल है और 91 से भी 182 कम्प्लीटली डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल है इन दोनों नंबर्स का। अभी हम चलते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के। ठीक है, ये एक रिलेशन है गाइस और इसको मैं शो करना है बस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ वेरीफाई। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है हमें, हम क्या वेरीफाई कर रहे हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, यही तो शो करना है हमको। ठीक है, एलसीएम कितना है 182 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कितना है 13 इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या है 26, सेकंड नंबर की वैल्यू क्या है 91, मतलब फर्स्ट नंबर क्या है 26, सेकंड नंबर क्या है 91। ठीक है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस कितना आ जाएगा 2366 इक्वल्स टू, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2366। तो ये वेरीफाई हो चुका है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू होता है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। ठीक है, ये यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है और ये हमारा आंसर।